Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Time. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को चैनलाइज करने की आप कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जनवरी 2026 के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये जो नया साल है ये आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। जो सपने आपके 2025 में पूरे नहीं हो पाए हैं वो सभी सपने आपके 2026 में साकार हों। आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें, आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और पीस अपनी लाइफ में मिले। आपके घर परिवार की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप लोगों के लिए। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ातक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये जनवरी का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है किंग ऑफ विंटर का कार्ड है, 7 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। The next card over here is Ace of Summer का कार्ड है। The next card is Princess of Autumn का कार्ड है। The next card over here is Four of Autumn का कार्ड है। The next card is Five of Summer का कार्ड है and bottom of the deck पर Five of Winter का कार्ड है यहाँ पर। So Aries people, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो करेंगे। आपका पर्सपेक्टिव इस महीने में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पहला कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ विंटर का निकल कर आया है। जनवरी का स्टार्ट आपके लिए थोड़ा सा हैवी आपको लग सकता है। आपके माइंड में ये थॉट आ सकता है कि आपने बहुत एफर्ट दिए लेकिन सामने से उतनी वैल्यू नहीं मिली। कभी कभी आपको लगेगा कि लोग आपको समझ ही नहीं रहे हैं। इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि ये कार्ड ये दिखाता है कि आप थोड़े इमोशनली थक चुके हैं। जनवरी के स्टार्ट में आप इजीली हर्ट हो सकते हैं और छोटी बातों पर भी आप रिएक्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें आपके दिल पर लग सकती हैं। ये कार्ड आपको ये समझाता है कि हर फाइट लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना और अपनी पीस बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हर बार अपनी बात प्रूव करने लग जाएंगे तो आप और ज्यादा टायर्ड हो जाएंगे। जनवरी आपको यह सिखाता है कि आप अपनी एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट ना करें जो आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं। जब आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे तब चीजें धीरे धीरे बेटर होने लगेंगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि जनवरी के अंदर ही आप मेंटली स्ट्रांग बनने लगेंगे। आप इमोशंस के साथ साथ लॉजिक यूज करना सीख जाएंगे। जो चीज पहले कंफ्यूज करती थी उस पर आप क्लैरिटी ले पाएंगे। क्लियरली बहुत सारी चीजें सोच पाएंगे। आप अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहना चाहेंगे। इस मंथ में आप अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे और क्लियर हो जाएंगे कि क्या एक्सेप्ट करना है और क्या नहीं। लोग आपसे सीरियस बातों पर एडवाइस भी मांग सकते हैं। जनवरी में आप ज्यादा काम हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोल्ड हो गए हैं। आप बस इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे होंगे। आप डिसीजंस गुस्से या इमोशंस के रश में नहीं लेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात पेंडिंग है जैसे वर्क, डॉक्यूमेंट या सीरियस कन्वर्सेशन तो जनवरी में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप कम बोलकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज इस बार देने वाले हैं। ये फेस आपको मेच्योर बनाता है और आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना इस महीने में सीख जाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ समर का कार्ड है। जनवरी में आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हैं। आपके माइंड में एक चीज के ही मल्टीपल ऑप्शंस चल सकते हैं। आप सोचेंगे कि कौन सी
डायरेक्शन में जाना सही रहेगा। आप सोचेंगे कि कौन सा डिसीजन सही रहेगा। कभी कभी आप इमेजिनेशन में ज्यादा चले जाएंगे और रियलिटी थोड़ी ब्लर हो सकती है। ये कार्ड वार्निंग देता है कि जनवरी में जल्दी डिसीजन लेने से बचना चाहिए। जो चीज बाहर से बहुत अच्छी लग रही है जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी स्ट्रांग हो। आपको हर बात को क्लियरली समझने की जरूरत होगी। ओवरथिंकिंग भी हो सकती है। इस टाइम पर अपने इंट्यूशन के साथ कॉमन सेंस यूज करना भी बहुत जरूरी होगा। अगर आप थोड़ा टाइम अकेले में बैठेंगे तो आपका माइंड क्लियर होगा। जनवरी आपको यह सिखाता है कि अपने सपने आप खुद साकार कर सकते हैं। सपने देखना अच्छा है, लेकिन पैर जमीन पर रखना भी जरूरी है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि जनवरी में आप ऑब्जर्व ज्यादा करेंगे और रिएक्ट कम करेंगे। आप सब कुछ चुपचाप नोटिस कर रहे होंगे। आप किसी पर इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे और पहले सिचुएशन को समझना जरूरी समझेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लर्निंग मोड में रहेंगे। लाइफ के लेसन्स, लोगों का बिहेवियर, सब कुछ। आपका कम्युनिकेशन सिंपल और क्लियर होगा। आप जो भी बोलेंगे सोच समझकर ही बोलेंगे। जनवरी आपको मेंटली अलर्ट बना रहा है। आप गॉसिप और नेगेटिविटी से दूर रहना चाहेंगे। अगर आप स्टडी या किसी प्रिपरेशन में है तो फोकस इंप्रूव होगा। ये कार्ड दिखाता है कि आप स्लोली अपने थॉट को क्लियर कर रहे हैं और अननेसेसरी इमोशनल बर्डन पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। जनवरी के मिड या एंड में आपके अंदर एनर्जी और कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा। आप मोटिवेटेड फील करेंगे और कुछ नया स्टार्ट करने का आपका मन करेगा। ये कार्ड लीडरशिप और करेज का साइन है। आप अपनी लाइफ के कंट्रोल को अपने हाथ में लेते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं। जो चीज आपको रुका हुआ फील करा रही थी उस पर आप एक्शन लेना शुरू करेंगे। लोग आपकी एनर्जी फील करेंगे। आप पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लोगों को लगेंगे। ये कार्ड दिखाता है कि आप अपने पैशन के लिए स्टैंड लेंगे। आप रिस्क लेंगे, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। जनवरी आपको याद दिलाता है कि आप स्ट्रांग हैं और आपके अंदर फायर है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर एज एस ऑफ समर का कार्ड है। ये कार्ड इमोशनल फ्रेश स्टार्ट का साइन है। जनवरी में आपका दिल हल्का फील करेगा। आप फिर से खुश महसूस करना सीखेंगे। खुशी को बहुत गहरे तरीके से आप महसूस करेंगे। अगर पास्ट में कोई इमोशनल पेन था तो जनवरी उसे हील करने में आपकी मदद करेगा। आप ज्यादा ओपन हो जाएंगे खुद के लिए और दूसरों के लिए। ये कार्ड लव, केयर और इमोशनल वार्मथ दिखाता है। आप सेल्फ लव पर भी फोकस करेंगे। जनवरी में आप अपने इमोशन को एक्सेप्ट करना सीखेंगे, बिना उससे भागे। आप इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। जनवरी में आप स्लो एंड स्टेडी अप्रोच रखेंगे। आप जल्दी रिजल्ट्स नहीं चाहेंगे। आप छोटी छोटी चीजों पर काम करेंगे जो फ्यूचर में काम आएंगी। ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड आपकी सोच रहेगी। ये कार्ड डिसिप्लिन और पेशेंस का साइन है। आप अपने गोल्स को सीरियस तरीके से लेंगे, चाहे वर्क हो, हेल्थ हो या फाइनेंसेस हो। आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। जनवरी आपको ये सिखाता है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आपके करियर में, आपकी लाइफ के बाकी स्फीयर्स में आपको सक्सेस भी मिलेगी। आपकी मेहनत भी उतनी रहेगी और आपको काम करने में मजा आने वाला है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ ऑटम का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि जनवरी में आप थोड़े प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। आप अपने इमोशंस, पैसे या एनर्जी को टाइटली होल्ड करके रखना चाहेंगे। आपको डर हो सकता है कि अगर छोड़ दिया तो लॉस हो जाएगा। ये कार्ड बैलेंस सिखाता है, सेफ्टी और ट्रस्ट के भी। सेविंग्स अच्छी है, लेकिन खुद को बंद कर लेना नहीं, थोड़ा ओपन होना जरूरी है। आप बहुत ही एक्सट्रीमिटीज में एक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। या तो आप किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेंगे या बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे, या तो आप बहुत ज्यादा स्पेंड करेंगे या बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करेंगे। तो एक्सट्रीमिटीज में एक्ट नहीं करना है। थोड़ा ग्रे जोन होता है, वहां पर ऑपरेट करने की आप कोशिश कीजिएगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ समर का कार्ड है। जनवरी के एंड में आप एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे। आप किसी पुराने डिसअपॉइंटमेंट या रिग्रेट को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे। ये कार्ड सैडनेस के फेज में रहने का नहीं, बल्कि उससे बाहर निकलने का साइन है। आप समझने लगेंगे कि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बचा है वो भी इंपॉर्टेंट है। जनवरी आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है और आप फ्यूचर के लिए होपफुल फील करेंगे लास्ट तक। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। एरीज पीपल, आइए जानते हैं कि यह महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है।
इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, इस महीने में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है, 3 ऑफ समर का कार्ड है, 10 ऑफ समर का कार्ड है, 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। यहाँ पर तो आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। जनवरी 2026 पहले हम उन लोगों के लिए डिस्कस करेंगे जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आपकी लव लाइफ के लिए एक साइलेंट बट इंपॉर्टेंट मंथ बनकर आ रहा है। नो कांटेक्ट होने के बावजूद एनर्जी ये बताती है कि आपका कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है। ये ब्रेक सिर्फ बातों का है, दिल का नहीं। आपके पार्टनर भी अंदर से आपको याद कर रहे होंगे इस मंथ में, बस ईगो, कंफ्यूजन या फियर की वजह से चुप रहेंगे। इस मंथ आप दोनों के बीच इमोशंस बहुत गहरे रहेंगे, चाहे बात हो या ना हो। जनवरी में आपको ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स बार बार आपको उनकी याद दिला रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू, रैंडम थॉट्स के थ्रू या सडन इमोशनल वेव्स के थ्रू। इस मंथ में आपके पार्टनर के माइंड में बहुत ज्यादा उलझन चल रही होगी। कभी वो आपसे बात करना चाहेंगे, कभी खुद को रोक लेंगे। इस वजह से डिले आपको इस मंथ में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इससे आपका कनेक्शन वीक नहीं हो रहा है। जनवरी की जो एनर्जी है वो ये कह रही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आप प्रेशर या फोर्स करेंगे चीजों को लेकर तो सिचुएशन और स्लो हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा काम रहकर यूनिवर्स पर ट्रस्ट करेंगे तो धीरे धीरे मूवमेंट आएगी। मिड या एंड जनवरी के आसपास एक इमोशनल शिफ्ट दिखता है, या तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट या किसी म्यूचुअल के थ्रू न्यूज या पार्टनर का सॉफ्ट होना, ऐसे कुछ साइंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये मंथ क्लोजर का नहीं है, रीस्टार्ट का बेस क्रिएट कर रहा है। आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसे क्लियर करने का रास्ता बन रहा है, बस टाइम चाहिए। जनवरी आपको यह सिखा रहा है कि सच्चा कनेक्शन नॉइज से नहीं, इनर पुल से वापस आता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। जनवरी 2026 उन लोगों के लिए काफी पॉजिटिव और इमोशनल बॉन्डिंग वाला है जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है। इस मंथ आप और आपके पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन ज्यादा वार्म होगा। छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक, इमोशनल टॉक, ये सब बढ़ने लगेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। जनवरी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर पिछले कुछ टाइम से कंफ्यूजन या मूड स्विंग्स चल रहे थे तो इस मंथ क्लैरिटी आने लगेगी। इस एनर्जी में सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस भी दिखती है। हो सकता है कोई स्पेशल प्लान बने या फिर सिर्फ एक अच्छा इमोशनल मूवमेंट हो जहां आप दोनों एक दूसरे को समझ पाए। जनवरी में आपके पार्टनर ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, चाहे वर्ड्स में हो या एक्शंस में। आपको फील होगा कि रिलेशनशिप स्टेबल हो रहा है। ये मंथ बॉन्डिंग का है, आपकी बॉन्डिंग नेक्स्ट लेवल पर इस मंथ में जा सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, इमोशंस के साथ ओवर थिंकिंग ना आए। कभी कभी छोटी बात पर ज्यादा सोचना रिलेशनशिप में डाउट ला सकता है। अगर आप क्लियर और ऑनेस्ट रहेंगे तो जनवरी आपके लिए ट्रस्ट और सिक्योरिटी लाएगा। एंड ऑफ द मंथ एक टर्निंग पॉइंट दिखता है जहां आप फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म प्लान्स या सीरियस डिस्कशंस। ओवरऑल जनवरी कॉन्टैक्ट जोन वालों के लिए इमोशनल ग्रोथ, क्लोजनेस और स्टेबिलिटी का मंथ है। अगर आप दिल से इन्वेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में तो आपका रिश्ता और स्ट्रांग होगा। सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। जनवरी 2026 सिंगल लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग लव एनर्जी लेकर आ रहा है। इस मंथ अचानक किसी से कनेक्शन फील हो सकता है, या कोई कैजुअल अट्रैक्शन नहीं होगी बल्कि इमोशनल पुल जैसा होगा। आप किसी से बात करके या मिलकर फील कर सकते हैं कि ये पर्सन अलग है। जनवरी में यूनिवर्स आपके लव लाइफ का व्हील घुमाते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे वही होगा। कोई नया रिश्ता स्टार्ट होने के चांसेस हैं, स्पेशली मिड या एंड जनवरी के बाद। ठीक है, ये कनेक्शन स्लो शुरू हो सकता है और इवन अरेंज मैरिज के फॉर्म में भी ये रिश्ता आपके लिए आ सकता है जहां पर लव क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये कनेक्शन जैसे मैंने बताया शुरू में स्लो हो सकता है लेकिन डेप्थ बहुत होगी। आप पहले ऑब्जर्व करेंगे फिर ओपन होंगे। जनवरी आपको इमोशनली मेच्योर पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये कोई टाइम पास वाला अफेयर नहीं दिखता है। अगर आप रेडी हो तो ये रिश्ता फ्यूचर में सीरियस भी हो सकता है। शादी के डायरेक्ट चांसेस जनवरी में कम है, लेकिन
स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूर बनेगी। अगर आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं और थोड़ा अट्रैक्शन है तो जनवरी में चीजें क्लियर हो सकती हैं। आपको समझ आएगा कि ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। ओवरऑल सिंगल लोगों के लिए जनवरी एक न्यू बिगनिंग, नए इमोशन और होप का मंथ है। और जो अरेंज मैरिज में आपके लिए जो रिश्ता आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है उसके ज़ोडिएक साइंस है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। और अगर आप किसी के साथ लव अफेयर में एंटर करते हैं तो उनके भी ज़ोडिएक साइंस यही होंगे। ओके, सो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्टनर इस महीने में आपको मिल सकता है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। एरीज पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। 2 ऑफ विंटर का कार्ड है, 3 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, देन इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज द मैजिशियन का कार्ड है, 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल ये महीना आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। जनवरी 2026 आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए एक डिसीजन मेकिंग और प्रोग्रेस वाला मंथ रहेगा। इस मंथ आप थोड़ा कंफ्यूज फील कर सकते हैं, खासकर अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, जैसे जॉब चेंज करें या करंट जगह पर ही कंटिन्यू करें या बिजनेस में नया स्टेप लें या नहीं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि प्रेशर ज्यादा है और एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं। वर्क प्लेस पर कुछ इमोशनल स्ट्रेस या डिससैटिस्फैक्शन आ सकता है, स्पेशली अगर आप अपनी मेहनत का प्रॉपर क्रेडिट नहीं पा रहे हैं तो। लेकिन जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा सिचुएशन क्लियर होती चली जाएगी। जनवरी आपको ये मौका देगा कि आप अपने स्किल्स को और पॉलिश करें। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ओवरलोड ज्यादा रहेगा, लेकिन उसके साथ ग्रोथ भी दिखती है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और अपना काम ऑनेस्टली करेंगे तो सीनियर्स और अथॉरिटीज आपको नोटिस करेंगे। प्रमोशन के चांसेस इमीडिएटली स्टार्ट ऑफ जनवरी में नहीं, लेकिन मिड टू एंड या अपकमिंग मंथ्स के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनते हुए दिखती है। ट्रांसफर या लोकेशन चेंज के योग भी बन रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी लॉन्ग टाइम से शिफ्ट का वेट कर रहे हैं। फॉरेन लैंड्स या आउट ऑफ सिटी अपॉर्चुनिटी का सिग्नल भी आता है, लेकिन ये प्रोसेस स्लो रहेगा, सडन नहीं होगा। अगर आप एब्रॉड या मल्टीनेशनल एनवायरमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो जनवरी में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। बिजनेस वालों के लिए जनवरी काफी प्रोडक्टिव है। नए आइडियाज, नए क्लाइंट्स और एक्सपेंशन के चांसेस दिखते हैं। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो प्लानिंग स्ट्रांग रखिए, इंपल्सिव डिसीजन से आपको बचना होगा। फाइनेंसेस धीरे धीरे स्टेबल होते जाएंगे, इनकम इंप्रूव होगी, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। ओवरऑल जनवरी 2026 आपको करियर ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। आप जितनी मेहनत और फोकस दिखाएंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज पे बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो मंथ है ये आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी एरीज पीपल, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल कि इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। जनवरी 2026 आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा मिक्स्ड बट मैनेजेबल मंथ रहेगा। इस मंथ आपको लग सकता है कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई हैं और आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हैं। ओवरवर्क, स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर की वजह से थकान महसूस हो सकती है। अगर आप काफी टाइम से रेस्ट नहीं ले रहे हैं तो बॉडी जनवरी में आपको क्लियरली बताएगी कि ब्रेक लेना जरूरी है। मंथ के स्टार्ट में एनर्जी थोड़ी अनइवन रहेगी, कभी आप मोटिवेटेड फील करेंगे, कभी अचानक से लो या एग्जॉस्टेड। ये स्पेशली उन लोगों के लिए ज्यादा ट्रू है जो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं।
या इमोशनल स्ट्रेस के साथ फिजिकल वर्क भी कर रहे हैं। स्लीप साइकिल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए प्रॉपर रेस्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। मिड जनवरी के बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखाई देता है। आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा अवेयर होने लगेंगे, डाइट, हाइड्रेशन और रूटीन पर फोकस बढ़ेगा। अगर आप छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स ऐड कर रहे होंगे, जैसे टाइम पर खाना खाना, हल्की एक्सरसाइज करना या मॉर्निंग वॉक, तो बॉडी का रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा। ये मंथ एक्सट्रीम वर्कआउट या एक्सट्रीम डाइटिंग के लिए नहीं है, बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इमोशनली भी हेल्थ के का कनेक्शन दिखता है। अगर आप अपने इमोशंस को दबाते हैं तो बॉडी उसका इफेक्ट दिखाती है, इसलिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, स्ट्रेस को रिलीज करना बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या नेचर के साथ थोड़ा टाइम आपको काफी रिलीफ दे सकता है। ओवरऑल जनवरी 2026 आपको ये सिखाता है कि हेल्थ को लाइटली लेने का टाइम नहीं है, लेकिन पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा रेस्ट और थोड़ा सेल्फ केयर, बस इतना ही आपको इस मंथ में फिट और बैलेंस रखने के लिए काफी होगा। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या आप इस महीने में अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए जानने की कोशिश करते हैं एरीज पीपल। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और आपके ड्रीम हाउस प्रॉपर्टी के टर्म्स में किस तरह का रहेगा। जनवरी 2026 आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के लिए प्लानिंग और क्लैरिटी का मंथ रहेगा। ये टाइम इंपल्सिव डिसीजन लेने का नहीं है, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ने का है। आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखकर ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे। अगर पहले किसी जगह नुकसान हुआ था या चीजें अटकी हुई थी, तो जनवरी में आप मेंटली उस पेस से बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये मंथ स्टेबल और लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के फेवर में है। शॉर्टकट्स या रिस्की स्कीम से बचना जरूरी होगा। जो लोग फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट, लैंड, लॉन्ग टर्म फंड्स या बिजनेस एक्सपेंशन जैसे ऑप्शंस बेटर रहेंगे। एरीज एनर्जीज के साथ आप फ्यूचर ओरिएंटेड सोच रखते रहेंगे इस मंथ में, इसलिए टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, कंसल्टेंसी या क्रिएटिव बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए सूट करेंगी। बस प्रॉपर रिसर्च आपको करनी होगी। प्रॉपर्टी के मामले में जनवरी पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर देता है, लेकिन पेशेंस के साथ आप नया घर बनाने या बाय करने के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट जनवरी में फाइनल हो या ना हो, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे शॉप, ऑफिस स्पेस या रेंटल इन्वेस्टमेंट के योग भी बन रहे हैं, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए प्लान कर रहे हैं। ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन, लीगल पेपर्स और पार्टनरशिप टर्म्स को लाइटली ना लें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस लेना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इमोशनल एक्साइटमेंट में आकर कोई कमिटमेंट ना करें। जनवरी आपको यह सिखाता है कि सही प्लानिंग प्लस पेशेंस इक्वल टू सेफ ग्रोथ। ओवरऑल जनवरी 2026 आपके लिए इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के मामले में पॉजिटिव डायरेक्शन, ग्रेजुअल प्रोग्रेस और फ्यूचर स्टेबिलिटी का मैसेज लेकर आता है। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द मून का कार्ड है यहाँ पर, देन इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, देन इज द स्टार का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ पर। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, जनवरी 2026 आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट जैसा मंथ हो सकता है।
जो पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, आपके अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस का लेवल इस महीने में बढ़ने लगेगा। आप अपने गोल्स को लेकर ज्यादा सीरियस और फोकस्ड रहेंगे। जो लोग पहले सिर्फ सेल्फ डाउट या फियर की वजह से स्लो हो गए थे, उनके लिए जनवरी एक नई एनर्जी लेकर आता है। मन के स्टार्ट में थोड़ी कंफ्यूजन या प्रेशर फील हो सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा है या टाइम कम है। माइंड थोड़ा रेस्टलेस हो सकता है, स्पेशली अगर आप लास्ट कुछ टाइम से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप रूटीन फॉलो करेंगे, क्लैरिटी आती जाएगी। जनवरी आपको यह सिखाता है कि इमोशंस को साइड में रखकर प्रैक्टिकल अप्रोच आपको रखनी होगी। मिड जनवरी के बाद पॉजिटिव साइन स्ट्रांग होते हैं। आपकी मेहनत नोटिस होने लगेगी। जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स या इंटरनल ग्रोथ के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके चांसेस अच्छे बन रहे हैं। एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन या अच्छा फीडबैक आपको मिल सकता है। इस मंथ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। थोड़ा थोड़ा डेली एफर्ट आपको काफी आगे ले जाएगा। एंड ऑफ जनवरी तक आपको लग सकता है कि आपने काफी कुछ क्लियर कर लिया है, चाहे वो कंसेप्ट हो या सेल्फ कॉन्फिडेंस। रिजल्ट्स इमीडिएट आए या थोड़ा डिले हो, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल सही रहेगी। जनवरी आपके लिए ये मैसेज देता है कि मेहनत वेस्ट नहीं जाती है। अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और बिलीव के साथ कंटिन्यू करेंगे तो सक्सेस आपके बहुत करीब है। और इस मंथ में आपको रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है, आप सिर्फ दिन के टाइम पर पढ़ाई करेंगे। अगर आप रात के टाइम पर पढ़ाई करेंगे तो आपका फोकस नहीं बन पाएगा, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, तो वो एग्जाम भी यहाँ पर क्लियर होता हुआ इस मंथ में मुझे नजर आ रहा है। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए एरीज पीपल, अब हम ये जानते हैं कि ये मंथ जो है इसमें आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। तो पहला कार्ड है यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ फोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। यहाँ पर जनवरी 2026 आपके लिए अंदर से कनेक्ट होने और सही डायरेक्शन पकड़ने का मंथ है। इस टाइम पर आप जितना ज्यादा अपनी एनर्जी को शांत और फोकस रखेंगे, उतना ही ज्यादा चीजें आपके फेवर में मूव करेंगी। ये मंथ जल्दी जल्दी डिसीजन लेने का नहीं है, बल्कि सही इंटेंशन के साथ एक्शन लेने का है। इस फेज में आपके लिए सबसे पहला मोड ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि आप अपनी फेथ और डिवोशन को स्ट्रांग करें। चाहे आप किसी भी फॉर्म में मानते हो, भगवान, यूनिवर्स या इनर पावर, जनवरी में उस कनेक्शन को डेली फील करना बहुत जरूरी है। रोज सुबह 5 से 10 मिनट शुक्रिया बोलना या फिर आंख बंद करके पॉजिटिव एनर्जी फील करना आपकी वाइब्रेशन को काफी अपलिफ्ट करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्शन है ओपन कम्युनिकेशन। जनवरी में जो बात दिल में दबा कर रखी हुई है, उसे सही तरीके से एक्सप्रेस करना जरूरी होगा, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। क्लियर और ऑनेस्ट बातचीत से मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी ये टाइम है जब सच बोलना और क्लैरिटी लाना आपके लिए लकी साबित होगा। स्पिरिचुअल लेवल पर जनवरी आपको हीलिंग और लाइट एक्टिवेशन का मैसेज देता है। इसका सिंपल उपाय ये है कि रोज थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ बिताएं। सनलाइट लें, प्लांट्स को पानी दें या नंगे पैर जमीन पर चलें। इससे आपकी ग्राउंडिंग होगी, ये आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को बैलेंस करेगा। एक और जरूरी उपाय है मंत्र या एफर्मेशन। रोज ये लाइन आप बोल सकते हैं, मैं डिवाइन प्रोटेक्शन और हीलिंग के साथ आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ट्यूसडे को थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन रखें। जल्दी गुस्सा, इंपल्सिव रिएक्शन से बचना आपके लिए गेम चेंजर होगा। और ट्यूसडे के दिन पर रेड या ऑरेंज शेड के कपड़े ना डालें। ओवरऑल जनवरी 2026 का आपका मोड ऑफ एक्शन है फेथ प्लस क्लियर कम्युनिकेशन प्लस डेली स्मॉल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जब आप अंदर से अलाइन होंगे तो बाहर की दुनिया अपने आप आपके फेवर में अलाइन होने लगेगी। सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं।
डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर फर्स्ट लाइट का कार्ड है, देन इज सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सॉलिट्यूड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी पर अपना कंट्रोल थोड़ा सा रिलीज कीजिए, चीजों को बहुत कसकर पकड़कर मत रखिए, नहीं तो चीजें आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। ठीक है, थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड कीजिए। आप देखिएगा जिस शांति को आप अनुभव करना चाहते हैं ना, उस शांति को आप अनुभव कर पाएंगे अगर थोड़ा सा टाइम खुद को अकेले में देंगे। आप से प्यार फ्लो होता है यूनिवर्स तक और आप तक ही वापस आता है, तो किस तरह की वाइब्रेशन आप यूनिवर्स तक सेंड कर रहे हैं ये आपको चैनलाइज करना होगा। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए इस मंथ में निरंतर आगे की ओर बढ़ना है। आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव नया साइकिल बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। आपको शायद चीजें इस महीने में उतनी प्रोमिनेंटली नजर नहीं आएंगी, लेकिन आपको उसके सिग्नल्स जरूर मिलेंगे। तो ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है और आपको उसी डायरेक्शन में वो चैनलाइज कर रहे हैं। सो आई होप एरीज पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर या फिर अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।